कामयाब बनने के लिए ना आपको किसी भी पावर की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि कामयाब बनने के लिए आपको क्या करना होता है कि अपने साथ आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, अपनी कुछ आदतें बदलनी होती हैं और आपने अपना माइंड बनाना होता है, अपनी सोच बदलनी होती है। जब तक आप अपनी सोच नहीं बदल सकते, खुद को नहीं बदल सकते, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। आप जानते हैं दुनिया में 80% लोग नाकाम होते हैं और 20% कामयाब क्योंकि कामयाब लोग जब अपनी कामयाबी के लिए अपनी आदतें बदलते हैं ना तो हम क्या करते हैं हम फजूल टाइम जाया कर रहे होते हैं यही वजह है कि हम क्या होता है फिर हम पीछे रह जाते हैं और हम कभी भी कामयाब नहीं होता देखिए कामयाबी के लिए ना सबसे मेन चीज़ है कि आपने खुद को मोटिवेट करना है। आपने खुद को अपने साथ अपना पक्का इरादा करना है कि मैंने खुद को कामयाब बनाना है। मैंने खुद को बावकार, समझदार और एक कामयाब औरत बनाना है और मैं आज से ही बनाऊँगी। आपने फ़िज़ूल टाइम ज़ाया नहीं करना। आपने अपनी सोच बदलनी है और खुद को हिम्मत देनी है और फिर आपने करके दिखाना है, तभी आप कामयाब होंगी। अगर आप डेली कहें मैं कल कर लूँगी, मैं परसों कर लूँगी या बस मैं अगले हफ्ते से मैं शुरू कर रही हूँ, तो फिर ये आप अपना वक़्त ज़ाया करते हैं, करने वाले 1 मिनट के अंदर अपना फ़ैसला करते हैं और जब आप फ़ैसला करने में इतनी देर लगा जाते हैं ना, तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं होते क्योंकि वक़्त गुज़रता जाता है और हम बस सोचते ही रह जाते हैं और बस जहाँ हम होते हैं ना, फिर वहीं हम रह जाते हैं। देखिए, औरत अगर समझदार हो ना, तो घर जन्नत बनता है और अगर औरत अक्लमंद और समझदार हो, तो मुआशरा सँवरता है। क्या हर औरत समझदार, अक्लमंद पैदा होती है? हरगिज़ नहीं। समझदारी, अक्लमंदी, कामयाबी हमेशा वक़्त, तजर्बे और सीखने से आती है। देखिए, वक़्त हमें बहुत कुछ सिखाता है। मैं हमेशा आपसे ये बात करती हूँ कि वक़्त बहुत अच्छा उस्ताद है। वक़्त हमें वो कुछ सिखाता है जो हम कभी भी किताबों में नहीं सीखते और वक़्त का सिखाया हुआ कभी भी ना वक़्त का सीखा हुआ कभी भी इंसान नाकाम नहीं होता, हमेशा कामयाब होता है। औरत के लिए सिर्फ तालीम काफ़ी नहीं है, ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हुनर का सीखना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वो हॉबी है जो ना सिर्फ इसे कामयाब बनाती है बल्कि दूसरों के लिए भी बाइस रोशनी है। आज की वीडियो में बात करेंगे 8 असूलों की जिन पे इम्प्लीमेंट करके आप भी एक कामयाब, समझदार औरत बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। चैनल पे नया तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे मोटिवेटिव व्लॉग आपको टाइम पे रिसीव होते रहे। देखिए, आज की ना वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी ख़वातीन ये कहती हैं कि हम ना कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं। सबकी ज़ुबान पे ये होता है, आपने भी देखा होगा, बस यही होता है कि हमने कुछ करना है लेकिन कुछ करते नहीं हैं। ये बस अपना ना वक़्त ज़ाया कर रहे होते हैं। अगर आपने कुछ करना है फिर कल से नहीं, परसों से नहीं, हफ्ते से नहीं, अभी से आप शुरू करें और अपने साथ आप पक्का इरादा करें। अपनी सोच को बदलें और खुद को थोड़ा बदलें और खुद को मोटिवेट करें और खुद को हिम्मत दें कि मुझे अभी से करना है जो भी करना है और फिर देखिएगा कि आप कामयाबी की तरफ जब आप पहला कदम बढ़ाएँगे ना तो फिर इंशाल्लाह आप मंज़िल तक भी ज़रूर पहुँच जाएँगे। सबसे हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है ना जो ज़रूरी है उसमें खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी जो औरत खुद पे यकीन रखती है ना वो दुनिया को भी कायल कर लेती है। खुद एतमादी औरत की शख्सियत की बुनियाद है और खुद एतमादी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप में खुद एतमादी नहीं, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। अच्छा, कुछ लड़कियाँ ऐसी भी होती हैं जो घरवालों के सामने भी आपके जो भी मसले-मसाइल होते हैं ना, वो घरवालों के सामने या ससुराल वालों के सामने भी नहीं रख सकती। अपने हक में भी नहीं बोल सकती, बस चुप रहती हैं। तो इस तरह के चुप रहने और अपने हक के लिए ना बोलना भी आपको नाकाम बनाता है। आप में खुद एतमादी बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहती हैं कि मैं आगे बढ़ूँ ज़िंदगी में, मैं कामयाब हूँ, मैं एक समझदार, बावक़ार औरत बनूँ, तो इसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वो ताकत है जो उसे तनकीद, नाकामी और शक की ज़ंजीरों से आज़ाद कराती है। अगर आप देखें हमें इन्हीं चीज़ों का ना मुकाबला भी करना पड़ता है। जो चीज़ें सबसे ज़्यादा की जाती हैं ना वो है तनकीद। अगर आप खुद एतमाद होंगे ना तो आप ईज़िली इन मामलात को हैंडल कर सकती हैं। अगर आप में खुद एतमादी नहीं होगी तो आप जो भी काम करेंगी ना आपको ऐसा लगेगा कि पूरा नहीं होगा, पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। इस तरह ना
आप फिर कभी भी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि आपको अपनी ज़ात पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है कि मैं ये काम कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, और इसी खौफ में आप अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुज़ार देती हैं, कुछ कर ही नहीं पाती। समझदार, बावक़ार और कामयाब औरत बनने के लिए ना आपको पूरा एतमाद होना पड़ेगा, और आपको पूरा एतमाद होना बहुत ज़रूरी है। आप मेहनत करती हैं, टाइम लगाती हैं, जो भी ख्वाब है आप उसे पूरा कर सकती हैं, अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आप में एतमाद है। सो कामयाबी के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बगैर ज़िंदगी नामुकम्मल है। नेक्स्ट, आप जो हैं वो ही रहें। कई बार हम क्या करते हैं, हम जो हैं, जो हमारी पहचान होती है, हम वही खो देते हैं। अच्छा, कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं कि शादी से पहले वो बहुत अच्छी सिलाई कर लेती हैं, या फिर बहुत अच्छी टीचिंग कर लेती हैं, कोई और चीज़ जो उन्हें बहुत अच्छे से आती होती है, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो अपना हुनर भी खत्म कर देती हैं, और वो भूल जाती हैं, सब कुछ गँवा देती हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना। अगर आप में कोई हुनर है, तो आप उसको यूज़ करती रहें। इस तरह क्या होता है कि यूज़ करते रहने से आप एक ना एक दिन कामयाब हो जाती हैं। लेकिन अगर आप उसे छोड़ दें तो फिर वो तो बिल्कुल, अगर आप में कोई ऐसा है तो आप उसे रिपॉलिश करें और आप कामयाब हों। कभी-कभार ना वक़्त के साथ-साथ या दिखावे के चक्कर में हम नहीं रहते। हम रहें, ये बहुत ज़रूरी है। हमारी अपनी ना एक पहचान है, हमें अपनी पहचान कायम रखनी है और खुद की वैल्यू को पहचानना है। आपकी जो तरबियत है इसको बरकरार रखें, अपनी मैं को खुद पे हावी ना होने दें। कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, अगर हम बहुत अच्छा कर रहे हैं ना, नंबर 1 है, तो हम हमेशा नंबर 1 नहीं रहते, वक़्त बदलता रहता है, ऊँच-नीच होती रहती है। आपने देखा है कि बड़े-बड़े बिज़नेस में भी ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा उनको लॉस हो जाता है, और कभी-कभी ऐसे होता है जो चीज़ अरूज पे होती है उसको ज़वाल भी आता है। तो मुश्किल के बाद आसानी आती है, देखें, वक़्त बदलता रहता है, वक़्त कभी भी रुकता नहीं है, और इसी तरह आपके जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो आते रहते हैं, अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है। बस आपने ये करना है कि जब आप पे बुरा वक़्त आए या कुछ आपको लॉस हो जाए, आप कुछ कर रहे हैं, तो आपने हिम्मत नहीं हारनी। ये नहीं कि अब आपका लॉस हो गया है और या आप कामयाब नहीं हो रहे, तो बस अब आपने हिम्मत छोड़ देनी है, बैठ देखिए, अगर आप चलते रहेंगे ना, चलते रहेंगे तो एक दिन मंज़िल पे पहुँच जाएँगे। अगर आप रुक जाएँगे, तो फिर आप रुक गए, फिर आप मंज़िल तक नहीं पहुँच सकते। चाहे आप स्लो-स्लो चलें, लेकिन आप चलते रहें, आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। लेकिन ये जो रुकने वाला काम है और नाउम्मीदी वाला काम है कि ये नहीं होगा या मैं कर नहीं सकती, इसमें ना फिर आप पीछे रह जाती हैं, फिर आप अपनी मंज़िल तक पहुँच नहीं सकती, फिर आपका जो ख्वाब है वो वहीं का वहीं रह जाता है, और फिर आपकी ये हसरत रह जाती है कि काश मैं ये कर लेती। और कुछ ऐसे भी होती हैं कि कर रही होती हैं और आधे में काम छोड़ देती हैं, और फिर जब वक़्त गुज़र जाता है तो कहती हैं मैं कर रही होती तो आज मैं भी कामयाब होती। तो जब आप छोड़ देते हैं ना, तो फिर आप नाकाम होते हैं। इसलिए कभी भी हिम्मत ना हारा करें, आप कोई भी काम करते हैं उसे स्लोली-स्लोली करते रहें, स्टिल करते रहें। तो जब आप करते रहते हैं ना, तो आप कामयाब होते हैं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप कोई मेहनत कर रहे हैं और आप कभी नाकाम हो। मेहनत हमेशा कामयाबी की तरफ हमें लेके जाती है, और जो मायूसी है ना, वो हमें पीछे की तरफ लेके जाती है, और हमेशा मेहनत करते रहें, और मेहनत का सिला अल्लाह पाक ज़रूर देते हैं, आपको इस बात पे यकीन होना चाहिए, मेहनत कभी भी रायगार नहीं जाती। इसलिए कभी भी हिम्मत ना हारें, खुद को आप अपनी हिम्मत खुद बने ना, दूसरा अगर आपको नहीं भी हिम्मत देता, फिर भी आप अपनी हिम्मत खुद बने, आप कहें मैं करके दिखाऊँगी, मैं करूँगी। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचती रहें कि मुझसे होगा, नहीं होगा, नुकसान होगा, फ़ायदा होगा। नुकसान-फ़ायदा तो बाद में होगा, आप पहले शुरू तो करें जो कर रहे हैं। आप मेहनत करती रहें और इस बात पे यकीन रखें कि मैं मेहनत कर रही हूँ और मैं ज़रूर कामयाब होंगी। तो फिर देखिएगा कि आपके दिन कैसे बदलते और आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती। ज़िंदगी में देखें, दुःख भी आते हैं और सुख भी आते हैं, खुशियाँ भी आती हैं, गम भी आते हैं। ये आते-जाते हैं, लेकिन हमने इनको समझदारी और सब्र से हैंडल करना है। तनाव और स्ट्रेस नहीं लेना। अपने आज में जीना है, अपने आज को बेहतर बनाएँ। जो प्रेज़ेंट है ये गिफ्ट है अल्लाह ताला की, इसको खुशी से जिएँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने कल के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं और आज का पता नहीं होता। देखिए, ज़िंदगी मुख्तसर सी है, आपके पास जो है आप उसमें खुश रहें। जितना है उसमें खुश रहें, उसको एन्जॉय करें, कल की सोचों में ना पड़ें कि कल पता नहीं क्या होगा, कल के लिए मैं ये कर लूँ, मैं कल के लिए वो करूँ। देखिए, कल किसी ने भी नहीं देखा, तो अपने कल के पीछे भाग के आज का जो आज है ना, आपका प्रेज़ेंट है, उसको खराब मत करें और कभी भी स्ट्रेस ना लें।
नेक्स्ट देना सीखें, जो आपके पास है ना उसको लोगों को देना सीखें, बांटना सीखें। लेकिन कई बार हमारे जहन में आता है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं दूसरों को देने के लिए, अपने अंदर की काबिलियत सलाहियत को समझते नहीं है। हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। कुछ खवातीन को बहुत अच्छी सिलाई आती है और आप अपने इर्द गिर्द जो अफोर्ड नहीं कर सकता, जो नहीं सीख सकता, लोगों की बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, कुछ बहनें होती हैं वो घर से बाहर नहीं जा सकती, और अगर आपके आसपास कोई बहुत अच्छी अगर आप सिलाई करती हैं तो उनको आप सिलाई सिखा दें। देखिए, कर भला सो भला, अगर आप किसी का भला करते हैं ना तो आपके साथ भी भला होगा। तो आप दे सकते हैं, आपके लिए देने के लिए बहुत कुछ है। बस आप हिम्मत रखें। आप दूसरों को मुस्कुराहट दे सकते हैं, मुस्कुराहट बन सकते हैं। उस उनके पास बैठ सकते हैं जिनके पास कोई नहीं बैठने के लिए होता, किसी का सहारा बन सकते हैं, किसी की मेंटल सपोर्ट बन सकते हैं, किसी को खुश कर सकते हैं। सपोर्ट करने का मतलब सिर्फ माली इमदाद नहीं है, किसी को पैसे देके या कोई चीज देके हम इसको सपोर्ट करना कहते हैं, बल्कि किसी के साथ मुखलिस रहते हुए उसका दुख दर्द बांट कर भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत कुछ है लोगों से अपने प्यारों से शेयर करने के लिए। हम नेगेटिव रहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमेशा पॉजिटिव रहे और जो आपके पास है उसको जरूर बांटे। इससे भी आपकी जो जिंदगी है ना उसमें बहुत चेंज आएगा। आप एक बावकार शख्सियत समझी जाएंगी जब आप दूसरों के दुखों में, दूसरों के गमों में शरीक होते हैं ना, तो फिर आपका एक नाम होता है, सब फिर आपको इज्जत की निगाह से देखते हैं, आपको इज्जत देते हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप फिर कामयाबी की तरफ जाते हैं और आपका फिर एक नाम बनता जाता है। नेक्स्ट, हाई वैल्यू बादशाह और बावकार और कामयाब औरत बनने के लिए ना एक बहुत अहम बात ये भी है कि इनके अंदर ना एक खासियत होती है, यानी किसी बात का जवाब कब देना है, कब इग्नोर करना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है और किससे बोलना है। ये बातें ना ये हमेशा सोच समझ के बोलती हैं, ऐसे नहीं बोलती जाती कि बस जो मुंह में आया बोल दिया, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। नहीं, हमेशा समझदारी के साथ बोले और हमेशा उस बात का जवाब दें जो आपसे पूछा गया है। कभी भी आप फजूल बात ना करें, फालतू बात ना करें। जब आप बहुत ज्यादा बातें करते हैं, बहुत ज्यादा मशवरे देते हैं, तो फिर आपको कोई भी पसंद नहीं करता। हाँ, कभी कभार आप बहुत अच्छा मशवरा भी देना, लेकिन जब आप बहुत बोलते रहते हैं फिर आपका वो अच्छा मशवरा भी ना वेस्ट जाता है। लेकिन अगर आप कम बोलते हैं, समझदारी के साथ जवाब देती हैं, तो फिर हर कोई आपसे मशवरा लेना चाहेगा, आपसे पूछना चाहेगा। और ऐसा काम नहीं करें जिनसे आपकी एनर्जी और टाइम वेस्ट हो, क्योंकि हर अक्लमंद और बावकार इंसान को इतना तो पता होता है ना कि बहस करने से कोई फायदा नहीं होता, रिजल्ट जीरो होता है। तो जहां बहस तकरार हो ना वहां हमेशा खामोश रहें, कभी भी वहां ना बोलें। इससे क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और आपकी इज्जत खराब होगी। नेक्स्ट, एक असूल बावकार और कामयाब बनने की एक क्वालिटी ये भी होती है कि उन्हें कुछ ना ड्रीम और गोल सेट किए होते हैं जिनको उन्होंने हासिल करना होता है। उनकी लाइफ में जितने भी मसले मसाइल आ जाए ना फिर भी वो अपने गोल तक पहुंच जाती हैं, हासिल कर लेती हैं जो उन्हें चाहिए होते हैं। यानी उन्होंने जब लाइफ में कुछ करना है ना तो वो फिर करके रहती हैं। वो ये नहीं कहती कि हमारे हालात खराब हैं या मैं कर नहीं सकती या हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, मुझे टाइम नहीं मिलता, मेरे घर में बच्चों में सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा। उनके पास फिर ऐसे अल्फाज नहीं होते, वो जो चाहती हैं वो करके रहती हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।